गंगा ने बीच में भगवान नारायण का विष्णुलोक मिला, प्राप्त हुआ, तो भगवान नारायण के प्रणाम करती हुई गंगा आज वह पृथ्वी पर आती है तो कैलाश पर, हिमालय की उन्हें शिखर चोटियों के ऊपर भगवान शंकर ने गंगा को आते हुए देखा। स्वरित होती हुई, किलोल करती हुई, इठलाती हुई, मचलती हुई, इतराती हुई गंगा आ रही है। और गंगा अपने मन में यह भावना को, कौन है ऐसा योगी, कौन है इस संसार में जो मेरे वेग को धारण करेगा। यह कोई सामान्य कथा नहीं है, यह भी तो हमको संदेश है कि अहंकार को लेकर के भगवान के पास में मत जाइए, अन्यथा पतन संभावित है। और आज गंगा ब्रह्मा के ब्रह्मलोक से चली है गंगा, और आती हुई गंगा ने आज भगवान शंकर को, शंकर ने देखा ओहो आकाश से गंगा कूदती हुई, मचलती हुई, इठलाती हुई। बड़ा सुंदर भाव मिलता है हमको रुद्राष्टकम में, भगवान शंकर के मस्तक के ऊपर जो गंगा है, बड़ा सुंदर भाव मिलता है। स्मरण मोल कल्लोल नीचारु गंगा, स्मरण मोल कल्लोल, किलोल करती हुई, मचलती हुई, स्फुरित होती हुई गंगा आज भगवान शंकर कैलाश से खड़े हुए, मृग चर्म जिसके ऊपर बैठे उसी को बांध करके भगवान शंकर आज आसमान, आकाश की ओर देखते हैं कि गंगा का अवतरण हो रहा है। और भगवान शंकर ने आज आकाश की ओर देखा गंगा को, गंगा अभिमान में डूबी हुई गंगा, और गंगा अभिमान में डूबी हुई। आज गंगा ने ये मन में विचार किया कि ये जो शंकर को आज पहली बार, प्रथम आज उसने बोले कैसा शंकर है, ये सामान्य सा योगी, नंग धड़ंग सा योगी है, क्योंकि उसने तो बड़े बड़े इंद्र को जिसने नतमस्तक देखा ब्रह्म सभा में, वह गंगा आज सामान्य प्रक्रिया में कैलाश के ऊपर भगवान शंकर विराजमान, और भगवान शंकर को देख करके गंगा मन में जा, अरे इस योगी को ले इतनी जोर से गिरूंगी इसके मस्तक पर, मैं इतना तीव्रता के साथ गिरूंगी कि इसको, योगी को जो अपने को बहुत ज्यादा समझ रहा है, इसको ले करके मैं पाताल लोक में चली जाऊं। और उस वेग से आज वह भगवान शंकर स्वरण मोल कल्लोल नीचारु गंगा, आज गंगा स्वरित होती हुई, आज गंगा स्फुरित होती हुई, बड़े भाव से गंगा मां आज स्फुरित हो, किलोल करती हुई मां गंगा आज भगवान शंकर के मस्तक के ऊपर गिरी। भगवान शंकर सावधान मुद्रा में खड़े हैं, और भगवान शंकर ने देखा गंगा और महाराज स्फुरित हो, इठलाती, मचलती हुई, किलोल करती हुई, इतराती हुई गंगा बड़े वेग से मस्तक के ऊपर गिरी। भगवान शंकर तो पहले से तैयार थे, भगवान जैसे ही आई, भगवान शंकर की जो जटाएं खोली, और खोली हुई जटाओं के ऊपर जो गंगा गिरी, भगवान शंकर ने एक हिलाया अपने मस्तक को, और सारी की सारी जटाएं बंध गई। जटाएं बंधी सो बंधी, उन जटाओं के मध्य में मां गंगा भी बंधी। जटाओं के मध्य, जरा विचार करिए कि जटाएं बंधी सो बंधी, मां गंगा भी बंध गई। यह एक संकेत हमको प्राप्त होता है कि अपने संशयों को लेकर के, शंकाओं को लेकर के, अपने तर्कों को लेकर के आप भगवान के दरबार में न जाएं।
प्रभु के समक्ष ना जाए, क्योंकि वहां पर आपके जो आपके जो अपने संशय हैं, प्रभु तो बंधन से मुक्त करने वाले हैं, और भगवान ने गंगा को मुक्त भी किया, ऐसी बात नहीं। भगवान ने गंगा को मुक्त भी किया। बोले बड़ा सुंदर, बोले जब आप अपने संशय से, अपने तर्क से, अपने विचार से आप भगवान के समक्ष जाते तो आप उन्हीं तर्कों में बंधे रह जाते, आप मुक्त नहीं हो पाते। अगर आप मुक्त होना चाहते हैं तो आप अपने संशय को छोड़िए, अपने तर्कों को छोड़िए, विश्राम दीजिए, शंकाओं को विश्राम दीजिए, और विश्राम दे करके भगवान की सेवा में, भगवान के आराधन में, भगवान की उस व्यवस्था प्रणाली के अंतर्गत में प्रवेश कीजिए। आपका बंधन कटना सुनिश्चित है। गंगा जब तक अपने में रही तब तक वह मुक्त नहीं हुई। हजारों वर्षों तक ऐसा वृत्तांत मिलता है शिव महापुराण में। अनेक जो है संतों के हजारों वर्षों तक गंगा घूमी, नीचे भागीरथ जी खड़े रहे हैं, अरे अब निकले गंगा, अब निकले गंगा, अब निकले गंगा, गंगा नहीं निकली। जरा विचार करिए, उस समय मां गंगा ने जटाओं के अंदर खो गई है गंगा, और उस समय मां गंगा ने बड़ा सुंदर मां गंगा ने भगवान शंकर का आराधन किया, स्तुति की, नतमस्तक हुई, समर्पण हुई, और समर्पित करते हुए अपने आप को समर्पण भाव से समर्पित करती हुई मां गंगा ने भगवान शंकर से कहा, प्रभु मैं आपकी महिमा को समझी नहीं, लेकिन मेरा जो प्रयोजन था वह प्रयोजन को आप समझिए और मुझे यहां से निकालिए। मैं अब खो गई। तो भगवान शंकर ने अपनी जटा में से, ये बड़ा सुंदर सूत्र है, बड़ा सुंदर सूत्र है। भगवान शंकर ने अपनी जटा में से क्या किया है कि भगवान शंकर ने अपनी जटा में एक जटा को खोला तो गंगा एक धार बन के निकली, एक धार बन करके भगवान शंकर के मस्तक में से निकली। जरा विचार कीजिए यहाँ कि गंगा एक ही धार में, भगवान शंकर ने एक ही धार में क्यों निकाली? चाहते तो भगवान शंकर पूरे का पूरा जटा खोल देते, गंगा बह जाती ना। ये हमको इस क्रिया के माध्यम से, इस लीला के माध्यम से, इस कथा के माध्यम से हमको और आपको संदेश और संकेत मिलता है। क्या संदेश है? कि जल को व्यर्थ ना बहाएं, जल को व्यर्थ ना करें, जल का दुरुपयोग ना करें, जल को संचित करिए, जितना हो सके जल का वर्धन कीजिए, जल को बढ़ाइए, जल को वेस्ट मत करिए, डोंट वेस्ट वाटर। एक धार बनकर, ये संदेश है। आप जब आप अपना टैप खोलते हैं ना, तो टैप हम लोग क्या करते हैं, मुंह धोते हैं, धोते समय क्या करते हैं, हमारा नल चलता है। अब तो कोरोना और आ गया, इस कोरोना के अंतर्गत में एक और हमको क्रांति करनी, और वो है कि जल क्रांति, कि जब तक आप हाथ धोए तब तक टैप बंद कर दी। बच्चों को अब हमें ये और सिखाना पड़ेगा। पहले तो केवल हम दांतों तक सीमित थे। हमारे यहाँ जो लोटा परंपरा है ना, ये लोटा परंपरा, ये बड़ी अद्भुत परंपरा है। उस एक लोटे से हमारे सारे नित्य कर्म हो जाते थे, और उसमें जल भी जो है वेस्ट नहीं होता था, बिगड़ता नहीं था, जल का दुरुपयोग नहीं होता था, अपितु जल का भी सदुपयोग होता था। सीमित मात्रा में हमको जल मिलता था, और उस सीमित मात्रा में हमको अपने सारे संसाधनों को, शौच आदि क्रियाओं को, फिर उसके बाद में जो है अपना दंत धावन आदि क्रियाओं को, उसके बाद में हमको हाथ पैरों को धोने के लिए हमें समुचित हमको जो है व्यवस्था होती। जरा विचार करिए, आज के समय में आज जल सब
का अंग है, जल ही जीवन है। हमारे यहां कहा गया